आर्त का मतलब दुखिया है, और अति का मतलब होता है ज्यादा। जो बहुत ही दुखियारा हो, बहुत ही पीड़ित हो, आर्त भाव से अपने इष्ट को, अपने विज्ञ को, अपने श्रेष्ठ को याद करता है। ठीक है। अगर माँ अपने बेटे से दूर है तो माँ को क्या बुलाएगा? बेटा बुलाएगा, हैं? बुलाएगा ना आर्त भाव से। अगर बच्चे को माँ अगर दूध पिला करके खाट पर लिटा देते हैं और फिर 2-4 घंटे बीत जाता है और उसकी खबर नहीं लेती है, तो बेटा क्या करता है? आर्त भाव से रोता है, बहुत तेज रोता है। रोता है या रोता है। आप ये पशु रखे हैं और पशु क्या कर रहे हैं? इनको नहीं खिलाते हैं, समय से भोजन नहीं देंगे, तो वो बोलेगा कैसे? आर्त भाव से, हृदय से बोलेगा। वो भाषा आपकी भाषा नहीं बोलेगा, वो अपनी भाषा में बोलेगा, आर्त भाव से बोलेगा। ठीक है। उसी तरह से हम किसी भी व्यक्ति से या अपने से जो श्रेष्ठ है, हमारा जो मालिक है, जो हमारा इष्ट है, उसको मैं अपने दुख को मिटाने के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए हम उसको याद करते हैं। ठीक है। आरती का मतलब ये नहीं होता है कि घी का दिया जला करके, ज्योति जला करके उसके चेहरे पर उतारा चढ़ाना, ऐसे। और गीत गाए वो अम्बे जगदीश हरे या ओम गौरी जगदीश हरे, हैं? ये सब चीजें एक औपचारिकता है। दिल की जब पुकार होगी, आपके अंदर जो आर्त भावनाएं उठेगी, आपकी ज्योति, प्रेम की ज्योति, ज्ञान की ज्योति, भाव की ज्योति, श्रद्धा की ज्योति जब उठेगी तो इबादत अपने आप होने लगेगा, प्रार्थना अपने आप होने लगेगा, पूजा अपने आप होने लगेगा। ये जो आपकी जो आत्मा है वह ज्योति बनानी है, बाहर की ज्योति से कोई संबंध नहीं है। क्या समझे? अगर आपने अपने मन को, अपनी सुरति को, अपने ख्याल को, अपने भावनाओं की ज्योति नहीं बनाई, तो बाहर जो है घी, तेल और कपूर की ज्योति जलाते रहिए, इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। क्योंकि दुनिया दिन रात वही ज्योति जला रही है, दिन रात पूजा पाठ करे। पुजारियों की इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो जा रही है कि डंडे खाते हैं। आप जाइए कलकत्ता चले जाइए, विंध्यवासिनी धाम चले जाइए, ज्वाला जी चले जाइए, उनको घंटों लाइन लगानी होती है। हमें 2-2 घंटा, वैष्णो देवी चले जाइए, खूब जो 14 किलोमीटर पैदल चलते हैं, हाफ जाते हैं, गधा पर चढ़ करके जाते हैं देवी का दर्शन कर। अरे भैया 2 घंटा 3 घंटा तो लाइन लगा करके वो दर्शन करने जाते। तो यहीं पर अगर मन को लगा दो एकदम आर्त भाव से, श्रद्धा भाव से, आत्म भाव से, तो तुमको उससे कहीं अनंत गुना फल तुम्हें मिल जाए, हैं? लेकिन हम तो सच्ची भक्ति तो करते ही नहीं हैं, हम तो नकली भक्ति करते हैं, और नकली भक्ति हमको सिखाई गई है। क्या कोई असली भक्ति करता है? हैं? सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति मैं बताता हूं। इतिहास में जितने देवी देवता हैं वह अस्तित्वगत कभी हुए हो या आगे हों या अभी भी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई काली माई, कोई दुर्गा माई, कोई भोले बाबा, कोई विष्णु हमसे मिला नहीं है या आपसे बातचीत नहीं हुआ। हम उनकी मूर्ति रख करके, प्रतिमा मन लगा करके हम क्या है? पूजते हैं। पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं? पूजते हैं।
कुछ नहीं है तो घर में जो छोटा सा मंदिर बना देंगे, उसमें फोटो रख देंगे। अब फोटो कितना कहाँ से लाते हैं? बाजार से फोटो खरीद लेते हैं 100 रुपया 50 रुपया पर, उसको माला चढ़ाते हैं। अब फोटो को कहते हैं ये दुर्गा माई है। पर दुर्गा माई कहती है बुरबकवा जो है ये मेरे फुटुआ को हमको मान लिया। अरे भैया ये परमात्मा जी का जो फोटो रख दें और उनको खूब सेवा करें, ये मेरा दादा है, मेरा दादा है, मेरा दादा। इनको रोटी तक न दे, इनको पानी न दे, इनके फोटो को खूब पूजा करें और इनको रोटी और पानी न दें। अब बताइए ये क्या कहेंगे? अपने नाती पोते क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? भैया ये हमारी भक्ति कर रहा है। इस संसार में चाहे काली हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे देवी है, देवता है, जितने भी हैं, आप तो ये मानते हैं कि सभी शरीरधारियों के अंदर एक दिव्य चेतना, एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति स्थित है। जी जी। उसको जीव कह लीजिए, उसको चेतना कह लीजिए, जिसके अंदर मनन की शक्ति है, विचार शक्ति है, प्रसन्नता की शक्ति है, समझ और बूझ की शक्ति है। वो पत्थर जैसा तो नहीं, उसमें क्रियाएं हैं जी। पत्थर में तो कोई क्रिया ही नहीं है। तो देवी नव दुर्गा का मतलब होता है प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद घंटा च कुष्ठमांडा चतुर्थम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि महागौरी च अष्टकम, नवमम सिद्धदाती च नव दुर्गा प्रकृति। हाँ यही है भाई। कहेंगे कि ये कबीरपंथी है बाबा, ये कहाँ का दुर्गा का नाम गिन रहा है? हैं? और फिर देवी सूक्त पढ़ते, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हैं? उस देवी की हम वंदना करते हैं। किसकी वंदना करते हैं? अरे तुम लोगों को सच्ची भक्ति बता रहा हूं मैं। और ये भक्ति से करोगे तो तेरा चित्त भी शुद्ध हो जाएगा, मन भी। अगर दुर्गा होगी तो आ भी जाएगी, हैं? जो है ही नहीं तो फिर आएगी क्या? तो नहीं आएगी तो समझ लो क्या। तो कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संसिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। 3 बार क्यों करते हैं नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै? कबीरपंथी भी क्या करते हैं? कबीरपंथी 3 बार बोले बंद साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। 3 बार वो भी झुकवा। यानी दुर्गा के भक्ति का अभिप्राय कबीरपंथी भी अपना रहे हैं। आए? जो नमस्तस्यै 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 करवा रहे हैं और वही साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी करवा रहे हैं। 3 बार इधर भी बंदगी, 3 बार उधर भी बंदगी। कुछ तो मेल खा रहा है, कुछ मेल खा रहा है। 3 बार वहां झुकना पड़ा, 3 बार यहाँ भी झुक रहा है। समानता कुछ हुई? अब यहाँ कितने कबीरपंथी में नहीं जानता, चाहे कबीरपंथी हो चाहे लबरपंथी, मेरे को क्या लेना देना, बात समझा रहा हूँ। अब इस 3 बार क्यों काम से नमस्तस्यै कहा जा रहा है? और पहले कहा जाती या देवी सर्वभूतेषु। जरा ध्यान से सुनो, ये क्या बातें बोल रहा है सब ये दो मंत्र में। या देवी सर्वभूतेषु, भूत प्राणी, समस्त भूत प्राणी। समझ में आ रहा कुछ? नहीं समझ में आ रहा? या देवी सर्वभूतेषु संसिता, संसिता कर वह देवी सभी प्राणियों में स्थित है। संसिता माने स्थित है। या देवी, हे देवी, या देवी सर्वभूत माने प्राणी, भूत माने
पता नहीं दूसरे कबीरपंथी इसको समझ में आए कि नहीं। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत आध्यात्मिक अर्थ है, बड़ा विश्लेषण है। चिंतन मनन करोगे तब तो समझ में आएगा। इसे थोड़ी हो कोई चीजें गलत है इस संसार में, नहीं गलत समझ नहीं है, हमारी समझ नहीं, उल्टी सीधी बातें बोल लेते हैं। जिन समझा तिन पाइए गहरे पानी पर, मैं बपुरी डूबन डरी रही किनारे पर। ये ऋषि, वैदिक ऋषि मुनियों ने कोई गलत बात चीज नहीं कहा है, उसका अभिप्राय समझना वाला अगर समझ जाता है तो कल्याण के मार्ग में सहायक हो जाती है बातें। अगर हम कुरान को नहीं समझे तो क्या है, वो तो काम से की हिंसकों का ग्रंथ है। अगर कुरान में भी अगर बढ़िया से छांटने लगे तो बहुत सारी बातें हैं, अच्छी हैं। बाइबिल में भी बहुत सारी बातें, नहीं समझा तो कुछ नहीं, उसके लिए रद्दी कागज है? और दूसरे के लिए हमारा गीता रद्दी है। पर साधु होना चाहिए जैसे सूप सुहाए, और सार को गहलिए ठोठा दे उड़ाए। अब कबीर यहाँ पर आकर कहते हैं साधु तो ऐसा होना चाहिए, सार को गहिले हैं। अब कहें, और हम तो सूप का स्वभाव नहीं बनाते, हम तो चलनी का स्वभाव बनाते हैं। हम सार को जो भगा देते हैं और कचरा को और रख लेते हैं। हम चलनी की जैसी वृत्ति रखते हैं। और कबीर कहते हैं साधु जैसे स्वभाव सूप माताएं, अब तो सूप भी घर से गायब हो गया। अब सूप पता न रखती हैं कि पछोड़ती है कि नहीं। अब तो मशीन आ गया, सब माल इकट्ठे आ जाता, कचरा अपने आप मशीनें कर रहे। लेकिन सूप, कबीर साहब के जमाने में सूप जो औजार था, जो साधन था अनाज को शुद्ध करने का, वो बड़ा प्रमाणित था। कहते हैं कि साधु कौन है? साधु कौन है भाई? साधु तिलक लगा लिए हुआ है, लंबा टीका मधुरी बानी खल किए प्रथम निशाने। लंबा टीका टिपुंड लगा करके खूब दाढ़ी मूछ बढ़ा करके चल रहा, समझ लीजिए दिखावटी है, वो छल है। क्योंकि रावण भी सीता को हरा कैसे? ढोंगी बना करके, साधु बनकर, खल बन करके। और कालनेमी क्या बना? जब संजीवन बूटी रामचरित मानस की कथा है, जब शक्ति बाण लग गया लक्ष्मण को, मूर्छित होकर धराशायी हो गए। और राम कहते, हे भ्राता लक्ष्मण, अगर मैं तुम जानता कि तुमको ये दशा होगी, शक्ति बाण लग जाएगा, तो मैं ये युद्ध ही नहीं करता, मैं युद्ध ही नहीं करता। अब मैं माता कौशल्या को क्या जवाब दूंगा? और इधर विलंब हो रहा है, कौन? संजीवनी बूटी में, क्योंकि वो परेशान कर रहा, कालनेमी बैठा है, ओम राम 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 जप कर रहा है। कहाँ? ओ हिमालय की घाटी में जाकर के कालनेमी बैठ करके एकदम चिपुंड लगाकर मंत्र जप रहा है, राम की उपासना कर रहा है, राम राम कर रहा। हनुमान देखा, रे ये कौन ही जंगल में, इतने पहाड़ में, ठंडे जगह में ये भगत, इस लगता कोई सिद्ध पुरुष है। जाकर प्रणाम भी किए। भाई राम से बड़ा राम का भगत है, राम छोटे, राम लक्ष्मण से राम कहते हैं, सुन भ्राता मुनिये, हे भ्राता लक्ष्मण तुम सुनो, मुँह से बड़ मुँह ही सब सेवक। कहते मेरे जो सेवक है ना, मेरे भगत जो है ना, भजन करने वाले, मेरा जो भजन करने वाले, वो मेरे से कहीं बड़े हैं, उनको बड़ा कर दिया। क्यों बड़ा किया? क्योंकि राम के अंदर कोई अभिमान नहीं था। छोटे आदमी को बड़ा वही करता ना जो निराभिमानी होगा, अपना मान, दूसरे को मान सम्मान दे रहा है, तो वह आदर्श राम के अंदर। तो आप संसार में रह रहे ना, तो जब भी आपके जीवन में अगर कोई घटना घटती है तो आप एटीट्यूड मत कहिए मैं बाप हूँ, बेटा को प्रधानता दे दो, भाई बेटा तू बड़ा नाम करेगा, और कहे वह
तो बदमाश काम से ये ऐसा कर रहा वैसा कर रहा है, हैं? तब अब क्या हो गया? अब तो शिकायत किया ना, वाइब्रेशन किया, हीन भावना दिखाया उसकी नजर में, तो काहे को उसके अंदर जो गुण विकसित होना चाहिए वो तो दब गया, वो दब गया। अब वो बाप जो है बेटे के प्रति, बेटा जो बाप के प्रति द्वेष रखेगा। देखो हमको 10 आदमी के नजर में मुझे बेइज्जत कर रहा। एक कहावत है, क्या है? बाजार में जूते मार करके, गली में मखमल लपेट करके जूता मारो, कहावत है बुजुर्ग, जूता मारो तो कैसे मारो? मखमल लपेट कर मारो, है? मखमल समझते? बहुत मुलायम कपड़ा है। जूता ऐसे मत मारो, मखमल लपेट करके मारो। मखमल लपेट करके मारने का मतलब जानते हैं? उसको बोलो, डांटो, समझाओ, लेकिन प्यार से। प्यार की भाषा कुत्ता बिल्ली भी समझ जाता, इंसान क्यों नहीं समझेगा? कहते नहीं समझता। समझेगा, करो तो सच्चे मन से। तो कानून से कि वो काल नेमी जो है, सोचा कि हनुमान आया है, अब ये हनुमान से लूट करके बंदर है, इसको उठा के पटक देते हैं, मार देते हैं, और कानून से कि वो सजीवन जब समय से नहीं पहुंचेगा तो टें हो जाएंगे, मरी जाएंगे, और फिर जब मर जाएंगे तो फिर युद्ध बदल जाएगा, युद्ध का दृश्य बदल जाएगा। भाई नियति तो कुछ अलग होती है। हनुमान तो हनुमान, हनुमान का मतलब क्या होता है? हनुमान का मतलब खूब लंबा पूंछ वाला नहीं। हनुमान का मतलब हनुमने मारना। अमान का मतलब अहंकार। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन से अहंकार का खात्मा कर दिया, अपने अहंकार को मिटा दिया, वही तो हनुमान है। हनुमान, हनुमने मार देना, मिटा देना, खत्म कर देना। मान मने सम्मान। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने अभिमान, अपने मान सम्मान की भूख मिटा दिया, वही हनुमान, वही पूजनीय, वही बलशाली है। वहां महावीर है, महावीर है, श्रेष्ठ है, धीर गीर गंभीर है। तो अब मैं बताता हूं कि या देवी सर्वभूतेषु, या मने वह देवी, या देवी वह देवी, सर्वभूतेषु सभी भूत प्राणियों में क्या है? स्थित है। वह देवी सभी भूत प्राणियों में स्थित है। या देवी सर्वभूतेषु संसिता। संसिता का मतलब स्थिति। ठीक है, समझ में आए? या देवी सर्वभूतेषु, समस्त भूत प्राणियों में वह देवी स्थित है। मैं उस देवी को नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। समझ में आ गए वो मंत्र का? कहते पंडित जी आकर बुला दिए और 2-4 हजार दक्षिणा दे दिए और बोल दे न सड़ाका मार करके 2 मिनट चले गए। न अर्थ समझ में जजमान को आया और न पंडित जी को पता हुआ और न देवी को पता हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ है। समझ में आए? यही तो चलता। आएंगे दौड़ा दौड़ा पंडित जी जनेऊ लपेटते हुए, और आओ जजमान बैठो, अच्छा तो लो, पल्लो मारो, कुछ पानी छिड़केंगे और बस हो गया काम से। और भाई एक घर को छोड़कर दूसरे घर में चले जाएंगे। न तो श्रद्धा भाव भक्ति उनके मन में है, न तो जजमान तो कह रहे पंडित जी करा रहे, सब सही है करा रहे। वो कह रहे जल्दी से करवा भाई बाबा, मेरे भैंसिया को चारा देना है? ये जजमान को भी भक्ति करने का फुर्सत नहीं है, पंडित जी को तो फुर्सत है ही नहीं है, क्योंकि उनको 10 दरवाजा जाना है। तो ये भक्ति तो है नहीं भाई, है? भक्ति है ऐसी? भक्ति तो ये है ही नहीं। अब कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। ये माताओं को समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? बोल रहे हैं, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा तो फिर हमें बोलने का है।
तो या देवी सर्वभूतेषु विद्या विद्या रूपेण संस्थिता। जो आत्मिक चेतना है वह ज्ञान स्वरूप वाली है। विद्या क्या है? ज्ञान स्वरूप वाली। तो इस समस्त भूत प्राणियों के अंदर जो स्थित मेधा है, जो प्रज्ञा है, ज्ञान है, जो अनुभव है, उस ज्ञान रूपी देवी को क्या है? नमन करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपे संस्था, वो विद्या स्वरूप में है। तो आपकी जो मनोवृत्ति रूपी शक्ति है वह क्या है? विवेक है, सत प्रवृत्ति। सत प्रवृत्ति रूपी जो शक्ति है वह क्या है? वो देवी विद्या स्वरूप वाली है। और जो व्यक्ति इस ऐसा भाव रख करके श्रद्धा रखता है तो क्या करता है? तो देवी के क्या क्या कितने हाथ हैं? 8 है। अष्टभुजी देवी है। और उस देवी का वाहन क्या है? देवी का वाहन शेर है। और शुंभ निशुंभ दोनों से लड़ रही है। कौन लड़ रही है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी शुंभ निशुंभ को लड़ रही है और त्रिशूल से आघात पहुंचा रही है। आप फोटो देखा है? हमने भी फोटो देखा। इसका अभिप्राय क्या है अभी मैं समझा रहा हूं। सिंह की सवारी देवी करती हो या नहीं है, जिस औरत के मन में, जिस भूत प्राणी के अंदर शौर्य है, शौर्य रूपी गुण अर्थात साहस, विपत्ति के समय में, कष्ट के समय में, दुख के समय में जो नारी, जो स्त्री क्या रखती है अपने मन में? साहस रखती है, शौर्य रखती है, साहस रखती है, वही है सिंह पर सवार। हमको अपने जीवन में क्या करना चाहिए? बुरे से बुरे समय में, बुरे से बुरी परिस्थिति में अपने मन में शौर्य और साहस और हौसला रखना चाहिए। हौसला रखना चाहिए। और यदि हौसला अगर हम रखते हैं तो समझिए वह हौसला, वो शौर्य और साहस ही सिंह की सवारी है। ये प्रतीकात्मक है, यह प्रतीक है। देवी के एक हाथ में क्या है? तीर है और धनुष है। क्या है? तीर और धनुष है। तीर का मतलब है लक्ष्य और धनुष का मतलब होता है ध्यान। अपने जीवन में हमें अपने लक्ष्य के प्रति क्या करना चाहिए? ध्यानस्थ होना चाहिए। हमें जो करना है वो हमारा ध्यान उसी पर रहना चाहिए। ध्यान ही धनुष है और तीर ही लक्ष्य है। जो यदि आप अपने व्यवहारिक जीवन में आपका ध्यान कार्य में नहीं होगा, आपका लक्ष्य सही नहीं होगा, तो आप अपने जीवन में दुख ही उठाओगे। देवी के दूसरे हाथ में क्या है? तलवार है। तलवार है। तलवार यह है कि हमें, तलवार ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान जो है, खड्ग जो है, तलवार जो है ज्ञान का प्रतीक है। जीवन में तमाम प्रकार की अज्ञानता का नष्ट कर देना क्या है? वह तलवार को धारण करने के समय। देवी के तीसरे हाथ में गदा है। तो महिलाओं के अंदर क्या है? भावना है, वात्सल्य है। तो भाव जो है गदा का प्रतीक है। ठीक है। पुरुष से कहीं ज्यादा महिलाओं के अंदर भाव की प्रधानता देखी जाती है। खिलाना है, पिलाना है, सेवा है, देख है, रेख है। तो आप मनुष्य के पुरुष के कहीं ज्यादा अपेक्षा भाव भक्ति स्त्री के अंदर ज्यादा होती है। तो गदा क्या है? गदा बलशाली है, शक्तिशाली है।
उसी तरह से भाव भी बहुत बड़ा शक्तिशाली है। और भाव अगर आपका अच्छा है तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत तीव्र गति पर जाती है। अच्छा, और यदि भाव अगर आपका गड़बड़ हो गया तो आपका आध्यात्मिक यात्रा सफल नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी कार्य हम अपने जीवन में धार्मिक अनुष्ठान करें वो भाव पूर्वक करें, श्रद्धा पूर्वक करें। देवी के दूसरे हाथ में क्या है, तो चौथे हाथ में है कमल का फूल। कमल का फूल देखा है? कमल का फूल का मतलब कि हम अपने संसार में कोई भी कार्य करें तो कमल के फूल की सम हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहें। क्या करें? हमेशा प्रफुल्लित रहे, फूल की तरह, कमल के फूल की तरह से हमारा मन कैसा होना चाहिए? खिला हुआ होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, कि मुरझाया हुआ होना चाहिए। अगर मुरझाया हुआ होगा तो हमारे जीवन में शांति सुख नहीं होगा। घर में उलझने हैं, टेंशन है, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, इन सब चीजों को एक तरफ कर दो और अपने मन में प्रसन्नता बनाए रखो, क्योंकि आपकी प्रसन्नता आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर देवी के हाथ में जो क्या खप्पर है, खप्पर देखा, जलता हुआ आग है। वो खप्पर क्या है? प्रज्ञा रूपी ज्योति, प्रज्ञा, अनुभव का ज्ञान है, अनुभव। 7वें हाथ में देवी के शंख है। शंख का मतलब होता है सद्भावना। शंख किसका प्रतीक है? शंख, सद्भावना। तो घर गृहस्थी में, परिवार में हमें क्या करना चाहिए? सद्भावना बना करके, अगर 2 शब्द किसी ने बोल दिया तो हमको क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सब्र करना। तो शंख सद्भावना का प्रतीक है। समझ में आया? और 8वां है हाथ में देवी के अंकुश। अंकुश कहिए या भाला कहिए। भाला जो राक्षस के सीधे सीने पर लगा करके देवी खड़ी हुई है, प्रहार कर रही है, या त्रिशूल। तो वो भाला जो है भाव का प्रतीक है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर भाव होगा, जिस व्यक्ति के अंदर भाव होगा, तो आपको मालूम है आसुरी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। अर्थात द्वेष और घृणा उस व्यक्ति के जीवन में नहीं रहेगा। क्या रहेगा? अगर हमारे मन में भाव है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है, तो आप किसी से घृणा कर सकेंगे? द्वेष कर सकेंगे? भावहीन मृतक दिशा ताक के निकट न जाए, साधु भूखा भाव का। कबीर साहब यहाँ पर आगे जो देवी के सप्तती का भाव आ रहा, यहाँ पर कबीर की साधु भूखा भाव का, धन का भूखा सो ना, जो धन का भूखा सो साधु। यानी जो भी हमारे दर्शन है वो आपके जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए, तो शुंभ निशुंभ, राग और द्वेष ही शुंभ और निशुंभ राक्षस हैं। और ये शुंभ निशुंभ दोनों राक्षस क्या करते हैं? हमको कष्ट देते हैं। हमारे सत प्रवृत्ति ये दुर्गम राग द्वेष काम क्रोध, ये क्या है? ये असुर हैं, आसुरी प्रवृत्तियां हैं। ये आसुरी प्रवृत्तियां दिन रात हमको कष्ट देती हैं, देती है कि नहीं? तो इन असुरों से काम क्रोध राग द्वेष मद मत्सर विकार वासना आसक्ति, ये जो असुर हैं, जिनके वजह से हमारा जीवन दुखी है, कष्टकारी है, इनसे लड़ना बहुत ही दुर्गम कार्य है। बाहर के शत्रु से लड़ना तो सहज है, अपने अंदर के शत्रु से लड़ना बहुत ही कठिन है। तो जो दुर्गम कार्य है
उस दुर्गम कार्य को करने वाली देवी को क्या कहते हैं? दुर्गा कहते हैं। जो दुर्गम कार्य कर लेती है उसको ही दुर्गा कहते हैं। तो इसलिए या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। मैं उस देवी शांत स्वरूपी देवी यानी आत्मिक चेतना रूपी शक्ति को मैं क्या श्रद्धा पूर्वक क्या करता हूँ, जो सभी भूत प्राणियों में स्थित है वो आत्मिक चेतना, वो दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और बार बार नमस्कार करता हूँ। समझ में आ रहा है ये बात?